Number 22. Deepu and Raju were partners in a firm. Following balances were appearing in the books of the firms. तो ये हमें पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए काम आएगा। फिर इसके बाद दिया है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 24, 25, 26 का प्रॉफिट दिया हुआ है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। ये हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेसेस 8%। ठीक है, तो अब हमें गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें दिया हुआ है, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया, तो हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। सो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें एक 3 कॉलम का टेबल बना लेते हैं। ईयर का कॉलम, देन प्रॉफिट का, और उसके साथ एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो ये ईयर है 2024-25-6, 2024, 2025 और 2026। प्रॉफिट्स क्या है? 95,000, 72,000 एंड 1,20,000। अब इसमें करना क्या है? 2024 में गेन है इंक्लूडिंग 5,000। तो ये एबनॉर्मल गेन है, सेल ऑफ मशीनरी रूटीन नहीं है। ठीक है, तो ये हम माइनस कर देंगे, ये इसमें इंक्लूडेड है, इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है, तो 5,000 का एबनॉर्मल गेन। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 90,000। फिर सेकेंड ईयर में क्या दिया है? इंक्लूडिंग लॉस ऑफ व्हीकल डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट ऑन 31 मार्च 2025। सो 24,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर देंगे 96,000। थर्ड ईयर में है इंक्लूडिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय 12,000। 12,000 से स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, यदि हम क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो माइनस का 12,000। तो 1,08,000। इसका टोटल कर लेंगे 90,000, 96,000, 1,08,000, 2,94,000 एवरेज प्रॉफिट, $98,000। तो यहाँ हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे।
तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो, हमें जो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सबको प्लस माइनस करना है। सो दीपू एंड राजू का कैपिटल अकाउंट है 3,80,000 और 2,90,000। फिर दीपू का करंट अकाउंट, फिर राजू का करंट अकाउंट। दीपू का डेबिट बैलेंस है 20,000 और राजू का 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका तो डेबिट ही होता है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 10,000 एंड 15,000। 6,75,000 इंटू 8%, 54,000। अब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 44,000 5,50,000। So question done.